हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेलवे की दमदार कंपनी है और आज एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। 10% की तेज़ी रेल विकास निगम आज दिखा रहा है और उसका रीज़न भी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 132 पर। आज 10% की बहुत बड़ी तेज़ी आई है। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो ये अब तक लगातार गिर रहा था। 135 से गिरकर ये 113 रुपये तक गया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत संभलता नजर आया और आज एक ही दिन में बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इनका जो सर्किट है उसका चेंज होना। पहले यहाँ पर 5% का सर्किट लॉक था, अभी वो बढ़कर 20% का हो चुका है और यही वजह है कि आज एक दिन में एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। मतलब कि अगर बढ़ता तो 5% ही बढ़ता, गिरता तो 5% ही गिरता। अभी ये है कि वो जो सर्किट वाला जो है वो चेंज हो चुका है और वो 5 के बदले हो चुका है 20% का। तो उसकी वजह से भी आज तेज़ी है। और इवन अगर आप रेलवे के शेयर्स में देखो तो भैया बड़ी रफ्तार है। इरकॉन के शेयर में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 7% की तेज़ी आज इरकॉन के शेयर में आई है। IRFC में भी देखा जाए तो 5% के आसपास की तेज़ी है। रेलवे के शेयर्स जो हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा जोश दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें रेल विकास निगम लीड कर रहा है इन सब में। देखिए, रेल विकास निगम ने पिछले कुछ टाइम पर बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी। अगर आप जनवरी से लेकर अब तक देखें तो तकरीबन पैसा डबल हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं इसके लोअर प्राइस से कंपेयर करूँगा तो उससे भी ज़्यादा पैसा बना है, क्योंकि इसका जो लोअर प्राइस था वो 28 फरवरी को 57 रुपीज़ का था। 55 रुपीज़ कह लो आप अराउंड, तो 55 रुपीज़ के आसपास का था और वो 28 फरवरी को था। ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी कि 5 मई आते आते 140 रुपये से भी ऊपर निकल गया। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.5 गुना 3 गुना पैसा यहाँ पर बना। बाद में जो एक्सपेक्टेड था यहाँ पर कि भैया करेक्शन आएगा और वो नज़र भी 113 रुपये पर गया। अब वापस चीज़ें बदल रही है, वापस अब ये अटेम्प्ट कर रहा है अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाने का अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो ये देखने को मिलता भी है कि जब भी कोई बड़ी रफ्तार आती है ये कुछ टाइम के लिए सांस लेता है, गिरावट दिखाता है, रुकता है, सपोर्ट बनाता है, फिर भागने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर भी अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक बड़ी रफ्तार दिखा देगा। आप देखो, इससे पहले भी इस तरीके के फॉर्मेशन बने ज़रूर थे। 80 पे गया, वापस टूट कर आया था ये, मतलब 65 के करीब वापस तेज़ी बन गई थी यहाँ पर और 80 रुपये पर वापस चला गया था ये। लेकिन वापस वहाँ से एक बार फिर से करेक्शन इसने दिखाया था। तो यहाँ से ये जो तेज़ी आई है ना, 140 तक गया था, वापस गिरा, अब वापस हो सकता है कि 140 के करीब पहुँच जाए, लेकिन फिर से एक थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने के भी चांसेस है यहाँ पर और फिर तैयार होगा एक बड़ी रफ्तार के लिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो, कंपनी जो है वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट जो है, ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिलते हैं यहाँ पर। और वंदे भारत ट्रेन के भी कई बड़े 120 वंदे भारत ट्रेन के इनको ऑर्डर मिले हैं जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। और इतना ही नहीं, मेंटेनेंस से लेकर आने वाले 25 सालों तक वंदे भारत ट्रेन के उन मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ का काम कि जो ऑर्डर है वो इन्हीं के पास है। और हर रोज़ नहीं, लेकिन हर महीने, मतलब महीने में 3-4 खबर तो कम से कम आ ही जाएगी कि यहाँ से इनको ऑर्डर मिल गया, वहाँ से इनको ऑर्डर मिल गया। अगर आप देखो यहाँ पर तो 2250 करोड़ के ऑर्डर्स मिल गए, यहाँ से ऑर्डर मिला, ये रेलवे से ऑर्डर मिला, यहाँ पर NHAI से इनको ऑर्डर मिल गया, हाईवे का ये ऑर्डर मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो ये भाग रहे हैं। और देखो, इंडिया में अभी भी अगर हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखो रेल कनेक्टिविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें भी हम थोड़ा पीछे तो हैं। और उसके लिए भैया आने वाले दौर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हैविली स्पेंडिंग कर रही है रेलवे के पीछे। जो रेलवे स्टेशंस हैं उसको अत्याधुनिक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेन्स वगैरह है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट बहा रही है इसके पीछे। और उसका जो एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो रेल विकास निगम भी होने वाला है इनका बेनिफिशियरी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी में एक महीने में तकरीबन 3% का ग्रोथ है, 6 महीने में 60%, एक साल में 275%, 3 साल में 600% का रिटर्न इसने आपको बनाकर दिया है। और अभी भी इसका जो पी रेशियो वो एवरेज इंडस्ट्री से कम है, 17 के आसपास का है इसका पी रेशियो। और करंट रेशियो भी अच्छा है, 2 के आसपास का है। ROE देखा जाए पिछले 3 साल का तो 18 के आसपास देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सही है यहाँ पर। हालांकि हाई डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर है, वो एक नेगेटिव चीज़ है, 1.03 के है, मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से ऊपर चला गया है ये। मार्केट कैप 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की देखने को यहाँ पर मिल रही है। और कंपनी में अगर हम बात करें तो डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है।
अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। इस साल अगर आप देखोगे तो पहले ही ऑलरेडी 1.77 रुपीज़ का ये डिविडेंड पे कर चुका है और अभी दोबारा 36 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस हो चुका है यहाँ पर। तो 2 बार तो ये ऑलरेडी आपको इस साल कर चुका है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि शायद सितंबर में तीसरी बार भी ये अनाउंस कर दे, सितंबर या फिर नवंबर में कर सकता है ये, क्योंकि कंपनी पैसा कमा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस डिविडेंड का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो जाता है गवर्नमेंट को, सरकार को, क्योंकि सरकारी कंपनी है और हर साल इसने अपना डिविडेंड बढ़ाया है। 2020 में इसने एक बार पे किया था 1 रुपये 14 पैसे, 2021 में 1 रुपये 14 पैसे, फिर 44 पैसे। ठीक है, मतलब 2021 में जितना पे की, मतलब 2020 में जितना पे किया उतना पहली बार में 2021 में पे किया, साथ में एक्स्ट्रा भी पे किया। ठीक है, सेम चीज़ 2022 में भी देखने को मिली कि जितना इसने 2021 में पे किया उसने पहले ही बार में 2022 में पे कर दिया 1.58 और बाद में 25 पैसा अलग से पे किया। सेम चीज़ 2023 में भी देखने को मिली, 1.77 रुपीज़ का पे किया जो इससे पहले 2022 में कुल मिलाकर पे किया था। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर और हर साल इनका डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, 5,719 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिला, 14% का ग्रोथ कह सकते हो यहाँ पर, जो कि अच्छा ग्रोथ है, खराब नहीं, अच्छा ग्रोथ है ये। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करने चाहें, प्रॉफिट भी देखें तो तकरीबन 360 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। हालांकि थोड़ा सा डाउन था इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले, इवन पिछले साल के मुकाबले भी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से प्रॉफिट ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक ज़रूर है। लेकिन कंपनी में जो सबसे बड़ी चीज़ जो ड्राइव कर रही है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रेलवे में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है, ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिलने वाले हैं। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। 13.76% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, 1.53% है एफआईएल्स के पास, 6.51% है डीएल्स के पास, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इंश्योरेंस वाले लेकर बैठे हैं और उसमें एलआईसी है यहाँ पर। 6.42% है इंश्योरेंस कंपनीज के पास और एलआईसी उनमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो सिर्फ एलआईसी लेकर बैठा है। तो देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि रेल विकास निगम आज बेहतर तेज़ी देखने को मिली है और तेज़ी की वजह यही है कि भैया सर्किट चेंज हुआ है यहाँ पर, जिसके चलते आज एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली है। और यही कहूँगा मैं आपसे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो रखे रहिए, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको पहले भी कहा कि हो सकता है कि सेम पैटर्न 2022 वाला रिपीट हो सकता है यहाँ पर, कि पहले 80 रुपये पर गया, वापस 65 पे आया, वापस 80 पे गया और वापस दोबारा गिरावट दिखाकर 60 रुपये के नीचे ये चला गया। सेम चीज़ ऐसा शायद हो सकता है कि वापस 140 पे गया, गिरा, 140 पे दोबारा पहुंच जाए, लेकिन दोबारा शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सके। देखो चांसेस है, ठीक है, अगर तोड़ देता है 140 का लेवल अगर तोड़ देता है तो और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाएगा तो थोड़ा सा करेक्शन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यही कहूँगा, देखो कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि शायद थोड़े से करेक्शन का वेट करना चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि जहाँ तक 100 से 110 रुपये का जो रेंज है वो मुझे अट्रैक्टिव लगता है बाय करने के लिए। अगर वहाँ ज़्यादा है तो मौके बन सकते हैं, तो नज़र होनी चाहिए रेल विकास निगम के ऊपर। अच्छी तेज़ी आज इसने दिखाई ज़रूर है, बस अब देखना ये है कि जब मार्केट आज क्लोज होगा तो इस रैली को जो तेज़ी है उसको कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह में तेज़ी दिखा देता है, बाद में ये धीरे धीरे गिरने लगता है। तो पहली चीज़ तो है कि ये जो तेज़ी आई है उसको ये कंटिन्यू रख पाता है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के दिन में यहाँ पर मैं कोई फ्रेश ट्रेड की बात नहीं करूँगा, बस वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इरकॉन में भी आज बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, 6% की तेज़ी यहाँ पर इरकॉन में है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इरकॉन या फिर IRFC के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में भी उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। इसके अलावा रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं जहाँ पर एक क्लिक में आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स को भी ढूंढ सकते हैं, डेट फ्री स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, डिविडेंड कौन अच्छा पे कर रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं वो भी आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में उन्होंने कितने परसेंटेज की होल्डिंग खरीदी हुई है और क्या वैल्यू है अभी उनकी, सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं।
तो वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।